हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त खबर के बारे में, जो कि शायद से आज के दिन आपने भी यहाँ पे देखा होगा, अगर नहीं देखा है। एंड अगर आप मार्केट में एक एक्टिवली अगर इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इस प्रकार की जो खबरें होती है दोस्तों, जो न्यूज़ होती है, जो अपडेट्स होते हैं, उनके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, बट जो चीज़ें यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलती है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि राज्यसभा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। पार्लियामेंट, संसद की अगर हम लोग बात करें, एंड वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्पीच आपने सभी ने यहाँ पे सुना ही होगा। ठीक है। अगर नहीं सुना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के भी जो स्पीच में हम लोगों को जो स्पीच देखने को मिला है, उसमें भी हम लोगों को शेयर मार्केट का कंपोनेंट वापस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, कौन सी चीज़, कि पहले जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती थी, स्पीच चलते थे, शेयर मार्केट ये टॉपिक कवर होता ही नहीं था। ठीक है। अगर हुआ तो मुश्किल से एक लाइन यहाँ पे हुआ करती थी। एंड अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो 90 मिनट का हम लोग को स्पीच देखने को यहाँ पे मिला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग को शेयर मार्केट का भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भाई, पहले कितनी बार मैंने आपको ये बताया कि 2 करोड़ से भी कम लोग शेयर बाजार में थे। ठीक है। एंड अभी अगर आप देखोगे, लगभग 15-16 करोड़ लोग आपको शेयर बाजार में देखने को मिल रहे हैं। ये तो डीमैट अकाउंट की संख्या है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश यहाँ पे करते हैं। ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी लोग अभी एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। ठीक है। एंड अगर देखा गया तो आने वाले समय में संख्या लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आज की भी अगर हम लोग स्पीच की बात करें, प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच की बात करें, तो वहाँ पे भी शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच उन्होंने यहाँ पे दी है। वही स्पीच में आप लोगों के सामने यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर जी की अगर मैं बात करूं तो वो तो कहेंगे तो भाई, सरकारी कंपनियां जिसको हम लोग कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्हीं से रिलेटेड वो अपनी स्पीच यहाँ पे सामने रखेंगे। और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे झेलना पड़ा था। कौन सा? सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो सरकार सरकारी कंपनीज को यहाँ पे बेच रही है करके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें 2014 में ये सरकार हम लोग को पावर में आते हुए देखने को मिली। ये कोई मेरे शब्द नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर जी के शब्द है, जो कि आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपने सुना भी होगा तो आपको पता ही है। 2014 में पहली बार इनकी सरकार बनती है, पहली बार मतलब अभी 10 साल कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तभी 234 पीएसयू थे। ठीक है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स राइट नाउ 2024 चल रहा है, 234 से सरकारी कंपनियां 254 हो गई। तो कहाँ पे कम हो गया? तो ये प्राइम मिनिस्टर जी ने सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब 34 से 44, 44 से 54, मतलब 20 कंपनियां और भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एलआईसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हंगामा होते हुए देखने को मिला था। ठीक है। देखिए, ये चीज़ें चलती रहती है। जो सत्ता में है वो अपोजिशन में है, उनका काम जो रहता है वो हमेशा चीज़ों को विरोध, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। आज जो मतलब अपोजिशन में रहेंगे वो सत्ता में आएंगे तो वही चीज़ें करेंगे, आज जो सत्ता में अपोजिशन में वो चलता रहता है। एलआईसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या मिलता था कि एलआईसी मार्केट में यहाँ पे आया और इन्वेस्टर का पैसा हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल रहा है। डूबते हुए मतलब क्या है? ऐसा तो कुछ डूबता है नहीं। अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप होल्ड करते हो तो मार्केट का नेचर होता है भाई प्लस माइनस होना, बट वो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की यहाँ पे जाती है। बट इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे आज के दिन यही बात यहाँ पे कही है कि इसको भूतिया बंगला बोला जाता था। यस, ये शब्द उन्होंने लिटरली इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो स्पीच देख सकते हो कि जिस कंपनी को भूतिया बंगला यहाँ पे कहा जाता था, आज वही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हायर पे हाई लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो बात यहाँ पे कर रहे थे एलआईसी की। एलआईसी आज के दिन भी आप देख सकते हो दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को 2-2.25% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। एंड अभी इसका जो मार्केट कैप है 6.25 लाख, 6.25 भी नहीं, 6.5 लाख करोड़ से भी पार जाते हुए देखने को मिल रहा है। 5 दिन में लगभग 10%, 9.5%, महीने भर में 27%, 6 महीने में बात करें 63%, एंड साल भर की बात करें तो 72%, एंड मैक्सिमम अगर हम देखें रिटर्न्स तो 27 रहेंगे, क्योंकि बीच में ज़बरदस्त ये नीचे यहाँ पे गिरा था। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे सरकार को यहाँ पे हो रही थी। अभी तो टॉप लेवल पे चल रहा है, तो आपको पता ही है भाई, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा स्पीच में इस चीज़ को इंक्लूड करने से रिलेटेड। तो वही पॉइंट को सरकार ने आज भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने आज यहाँ पे इंक्लूड किया। एंड आज ही के दिन अगर हम बात करें तो एलआईसी ने
अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया। आप चाहो तो 52 वीक हाई भी कह सकते हैं या फिर ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं। सो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे पैसा डूबा डूबा करके जो अपोजिशन यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज आप देख सकते हैं कि LIC का स्टॉक कैसे टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है करके। सो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तीसरा पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि वो PSU इंडेक्स से रिलेटेड ही बातें करेंगे, सरकारी कंपनी से रिलेटेड ही ज़्यादा बात करेंगे। सो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हो, समझते हो, तो BSE PSU इंडेक्स, ठीक है, उसको भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने भी लगभग पिछले एक साल में डबल रिटर्न करके दिए। डबल रिटर्न बोले तो 100% की रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे तो कितने रिटर्न्स नजर आते हैं, ऑलमोस्ट 100, मतलब 90 to 93% के रिटर्न्स नजर यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इसके पीछे का पूरा श्रेय उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है, इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड प्लस अगर देखेंगे तो 2014 से पहले अगर आप सरकारी कंपनीज का इंडेक्स देखोगे, मतलब यही PSU इंडेक्स देखोगे, एंड 2014 के बाद का इंडेक्स देखोगे तो आपको फर्क नजर आएगा। तो चलिए ये भी चीज़ अगर मैं मैक्सिमम ओपन कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2014 आपको यहाँ पे देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। सो अप टू 14 तक आप देख सकते हो जो हम लोग को टॉप लेवल देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे चीज़ों को तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि लगभग वहाँ से 14 से लेके अभी तक 24 तक सेम, मतलब 100+% के रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिले। मैक्सिमम जो भी रिटर्न्स बने ना वो अभी हम लोग को ये पिछला एक साल जो देखने को मिल रहा है, खास करके जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया ना, इसी चीज़ के चलते ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए इन कंपनीज को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप इनको ऑर्डर ही नहीं दोगे तो ये कंपनियां कैसे ग्रो कर पाएंगी, और यही द्वार सरकार ने यहाँ पे खोल दिया। इसी चीज़ के चलते ये जितनी भी तेज़ी देखी उसमें से पूरा श्रेय पिछले एक साल को ही मिलते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो तेज़ी हुई है जितने भी सरकारी कंपनीज हैं ये पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिली है। एंड यही सारे पॉइंट्स को प्राइम मिनिस्टर जी ने आज के दिन यहाँ पे राज्यसभा में हाईलाइट यहाँ पे किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे नंबर ऑफ PSU सरकारी कंपनियां बड़ी है करके, बट अगर आप देखोगे मैक्सिमम सरकारी कंपनियां, उन्होंने ये भी कहा है उनके जो शेयर्स है वो अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे दे रहे हैं करके। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे PSU कंपनियां, पहले अगर देखा गया तो 1,25,000 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना? 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट। एंड यही प्रॉफिट अभी की अगर हम बात करें तो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सदन में आज सबके सामने यहाँ पे रखा हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यही पॉइंट को कवर करते करते ये भी कहा कि जो नेटवर्थ है, ठीक है, 2014 के हिसाब से सारी बातें उन्होंने की है कि पहले जो सरकारी कंपनियां थी उनकी जो नेटवर्थ थी पहले 9.5 लाख करोड़ हुआ करती थी। एंड प्रेजेंट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये जो नेटवर्थ है वो 17 लाख करोड़ तक हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनफैक्ट उसको भी पार यहाँ पे कर दी जा चुकी है। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब नेटवर्थ की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नंबर ऑफ PSU की बात करें, रिटर्न्स की बात करें, सब में सरकारी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एंड इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे सरकार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। इसी चीज़ के चलते कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ये भी पॉइंट प्राइम मिनिस्टर जी ने आज के दिन यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ था। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उनको, मतलब आपको पता ही है स्पीच के बीच बीच में भी सारी चीज़ें बोली जाती है, तो BSNL MTNL का भी नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि भाई BSNL MTNL की बात करें जो डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसका पूरा श्रेय उन्होंने अपोजिशन की अगर हम बात करें, मतलब वही BJP कांग्रेस यहाँ पे चलता रहता है, तो उन्हीं को ही यहाँ पे उन्होंने जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि HAL की भी हालत, हिंदुस्तान एरोटिकल्स की भी हालत एंड एयर इंडिया की भी हालत उन्होंने ख़राब करके यहाँ पे रखी हुई थी, बट समहाउ उन्होंने HAL को तो यहाँ पे बचा लिया। एयर इंडिया की तो हालत इतनी ख़राब थी, अभी तो उन्होंने वो टाटा को यहाँ पे बेच दिया है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की चीज़ों की बात करें वो तो पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिली, बट हाँ HAL की बात करें तो HAL भी आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 साल में 800% की रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, ये कंपनियां कोई ख़राब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर इनको ऑर्डर बुक ही नहीं मिलेगा, मतलब ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा, प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा, अर्निंग्स कहाँ से होगी एंड शेयर क्यों भागेगा। सो यही द्वार इनके लिए यहाँ पे खुल चुका है। डिफेंस सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो उन्होंने यही कहा है जितने भी सरकारी कंपनियां हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर जी का यही कहना था इन्वेस्टर को कि जो अपोजिशन है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप
उन्हीं की स्पीच चाहो तो देख सकते हो कि जो सरकारी कंपनीज है उनके ऊपर आप भरोसा यहाँ पे रख सकते हो। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार का ही स्पीच यहाँ पे दिया हुआ था। उन्होंने ये बात मज़ेदार इसमें कही थी कि अपोजिशन जिन जिन कंपनीज को गाली दे रहे हो आप उसमें इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा करके, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने आज के स्पीच के दरमियान यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए थे। एंड सरकारी जो कंपनियां हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमें लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली ये मेरा कोई वीडियो यही नहीं था रिकमेंडेशन वाला कि जाओ जाके इनमें निवेश करो कि नहीं करो करके, नहीं, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल जाती है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट भी आप देख सकते हो दोस्तों, सदन में जो स्पीच रहता है तो प्राइम मिनिस्टर के जी के भी स्पीच में शेयर मार्केट को इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिला। पहले भाई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ठीक है। अभी तो हर कोई मार्केट में है तो भाई हर कोई देखता है कि मार्केट के हिसाब से क्या पॉजिटिव खबर है, क्या नेगेटिव खबर है। उस हिसाब से सरकार को भी अभी मजबूरन होकर इन सारी चीज़ों की ओर फोकस यहाँ पे रखना पड़ता है और यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट की बात करें भाई, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके PSU किसी भी स्टॉक में निवेश करो करके। भाई वो कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। एक गोल्डन रूल मैं आपके सामने रख सकता हूं कि अगर कोई भी सरकारी कंपनी में अगर आपको जाना है तो भाई वो सेक्टर प्रॉपरली चूज कर लेना। मतलब अच्छा सेक्टर, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर रहेगा ना, खास करके ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डिफेंस, रेलवे, इस प्रकार के जो सेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर आपको अच्छी तरीके से सेफ खेलना है, सुरक्षित खेलना है, तो ये एक पॉइंट तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इलेक्शन जो रहेगा, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है बाजार में। सो इलेक्शन के बाद आप चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो भाई कल खरीदो, मुझे क्या है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, ID पासवर्ड सब आप ही के पास है, ठीक है। बट अगर किसी को सेफ्टी के साथ ही चलना है तो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट अगर आप जाओगे तो सेफ यहाँ पे खेल सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट को जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे अगर सरकार आ जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर आपको शेयर्स महंगे खरीदने पड़ सकते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। सो अगर आपको महंगे नहीं खरीदने, उसके पहले अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर आप इलेक्शन के रिजल्ट के पहले रिस्क ले सकते हो। बट उसके पहले काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स निकलेंगे, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, या फिर मेजॉरिटी के साथ आएंगे, नहीं आएंगे। तो इस चीज़ के चलते कभी कभी बाजार में वॉलेटिलिटी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड हमारा जो देश का जो अभी इलेक्शन है वो सिर्फ अभी हमारे देश तक सीमित नहीं रहा है, पूरे ग्लोबल लेवल पे भी अगर देखा गया तो वो ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया आने वाले समय में तो सबसे बेस्ट अगर रिटर्न देने वाला, सेफेस्ट अगर कोई कंट्री रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, तो ये इंडिया ही यहाँ पे रहने वाला है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो काफ़ी सारा पॉइंट हम लोगों को आने वाले समय में इलेक्शन के बीच में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।